हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप और आज हम फर्स्ट ईयर बीएससी का सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पुणे का जो सिलेबस है उसमें से कैलकुलस सेकंड सेम का जो सिलेबस है उसे हम स्टडी करने वाले हैं आज से। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है डिफरेंशिएशन। तो इस डिफरेंशिएशन में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है डेरिवेटिविटी एट पॉइंट। अगर सिंगल पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबल है फंक्शन या नहीं है, कैसे हम चेक करेंगे। तो इसके लिए लेट जब कोई भी फंक्शन हो आपका आई से लेकर आर तक, आई क्या है, आई इज अ सब इंटरवल ऑफ आर, जिसे हम क्लोज इंटरवल ये भी ले सकते हैं या फिर कोई भी इंटरवल ले सकते हैं। देन एफ इज सेड टू बी डेरिवेबल एट एन इंटीरियर पॉइंट सी इन आई। इंटीरियर पॉइंट यानी कि जो भी अंदर के पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट नहीं है। यहाँ पर बाउंड्री पॉइंट क्या है, ए और बी, ये क्या हुए, बाउंड्री पॉइंट हुए। तो इस पॉइंट को छोड़कर सो सी इन आई इफ लिमिट एक्सटेंड टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, एट पॉइंट एक्स इक्वल टू सी। और इसे डिनोट कैसे करेंगे, हम इसे डिनोट करेंगे हम एफ डैश ऑफ सी। तो हम क्या कहेंगे, अगर कोई भी फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट। या फिर इसे लिखेंगे हम द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट सी इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये हुआ हमारा डिफरेंशिएशन एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी। तो जैसे लिमिट में राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी लिमिट में क्या है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, उसी तरह यहाँ पर भी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को इस तरह लिखेंगे एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस, जैसे लिमिट में लिया था एक्स माइनस सी। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे एट पॉइंट सी निकालना है, तो जो हमारे हैंड है उसी पर ही राइट और लेफ्ट लिमिट होता है। तो देखिए सी के इस साइड से जो आने वाला है उसे हम राइट हैंड लिमिट कहेंगे, और जो इस साइड से जाता है यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम एक्स टेंड्स टू सी माइनस लेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस लेंगे एज इट इज। जैसी डिफरेंशिएबिलिटी आए वही डेफिनेशन यहाँ पर भी है। और हमें एक बात मालूम है, लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट होते हैं और इक्वल है, तभी लिमिट एग्जिस्ट हो जाता है। सो यहाँ पर भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट, यानी कि किसी भी फंक्शन की डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट होने वाली है, इफ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट हुई एंड दोनों इक्वल हुई, तभी हम क्या कहेंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट हो जाता है एट पॉइंट सी। या फिर इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी प्लस इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी माइनस। इस तरह भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। सो एफ डैश ऑफ सी क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, सो एफ ऑफ एक्स इज अ एक्स। सो एफ ऑफ सी मीन्स वी पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, सो इट इज सी अपॉन एक्स माइनस सी। सो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी 1 इज लिमिट 1। सो देयरफॉर एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 1। सो व्हाट वी गेट, फॉर एवरी सी इज इन आर, कोई भी आप रियल नंबर लीजिए तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, हमेशा 1 ही हो जाता है। फॉर एवरी सी इज इन आर देन एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 1। या फिर सी की जगह पर आप एक्स भी रख सकते हैं। सो और एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स इज इन आर, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, आगे वाला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डैश टू एन। सो इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, सो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन x minus c. So it is limit x tends to c. What is f of x? X raised to n minus what is f of c? We take x is equal to c, means c raised to n upon x minus
c. How to factor x raised to n minus c raised to n? So we can take the factorization of x raised to n minus c raised to n. Limit x tends to c, x minus c into x raised to n minus 1 plus n plus x raised to n minus 2 c. यानी कि we have to decrease the power of x and increase the power of c. So last what we get? c raised to n minus 1 अपॉन क्या है हमारे पास? x माइनस सी. सो x माइनस सी कैंसल हो गए, तो इससे लिमिट x टेंस टू c क्या मिलने वाला है? x रेज टू n माइनस 1 प्लस x रेज टू n माइनस 2 c प्लस लास्ट में x रेज टू n माइनस 1. तो अब हम क्या करेंगे? x की जगह पर c रख देंगे. x की जगह पर अगर c रखा तो क्या मिल जाएगा? c रेज टू n माइनस 1 प्लस c रेज टू n माइनस 2 c प्लस क्या बन जाएगा? c रेज टू n माइनस 1. c रेज टू n माइनस 1. अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया तो c रेज टू n माइनस 2 c, यानी कि क्या मिल जाएगा? c रेज टू n प्लस c रेज टू n माइनस 1 c रेज टू n माइनस 1 प्लस टू c रेज टू n माइनस 1. और ये कितने टर्म है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसी करके कितने टर्म है? तो ये टोटली n टर्म बन जाएगी. जितना ये पावर है उतनी टर्म बन जाएगी, जितना यहाँ पर पावर है उतनी ही ये टर्म होने वाली है. सो अगर सबका एडिशन कर दे तो ये बन जाएगा n c रेज टू n माइनस 1, n c रेज टू n माइनस 1. तो इसे हम यहाँ पर राइट कर देंगे. सो एफ डैश ऑफ c इज इक्वल टू n c रेज टू n माइनस 1. यानी कि कोई भी आप रियल नंबर ले लीजिए, c इज एनी पॉइंट, c क्या है यहाँ पर? कोई भी पॉइंट है रियल नंबर. सो उसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा? एट पॉइंट c इज n c रेज टू n माइनस 1. और इसे ले लेंगे हम फॉर एवरी x इज इन r एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू n x रेज टू n माइनस 1. c की जगह पर हम x भी रख सकते हैं, x इज अ रियल नंबर. इस तरह भी आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n. हमें फॉर्मूला भी मालूम है डिफरेंशिएशन का, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है तो आप इसी तरह से सॉल्व करना होगा. ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं एग्जांपल, जिससे कि हम डिफरेंशिएबल, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, थ्राइस डिफरेंशिएबल है, फोर्थ डिफरेंशिएबल है, चेक कर लेंगे. तो चलिए देखते हैं आगे वाला एग्जाम्पल. तो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव मीन्स इसको हम ग्राफिकली कैसे देखेंगे डिफरेंशिएशन को. सो डिफरेंशिएशन मीन्स क्या होता है? द टेंजेंट ऑफ स्लोप, यानी किसी भी स्लोप का जो टेंजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं. सो व्हाट इज माय टेंजेंट? अगर कोई भी आपका कर्व है, कोई भी ऐसा कर्व है, अगर यहाँ से आपने एक लाइन खींची जो एक ही पॉइंट को टच करती हो कर्व के, तो इसे हम क्या कहेंगे? टेंजेंट लाइन कहेंगे. और ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन. तो चलिए इसे हम ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. सो यहाँ पर पॉइंट रहा x, यहाँ पर रहा c, और ये किस तरह भी कर यहाँ से जा सकता है. सो ये हुआ हमारा f ऑफ x और ये हुआ हमारा f ऑफ c. तो हमें लिमिट किस तरह निकालना है? एच x टेंस टू c, जो x क्या है? c की तरफ जाता हो. तो अगर हमने यहाँ से लाइन खींची इन दो पॉइंट में से जाती हुई, इस तरह आने वाली है, तो ए लाइन, तो यहाँ पर भी हम थीटा ले सकते हैं, इसके थ्रू भी हम जा सकते हैं tan की हेल्प से. तो वो हम आगे देखेंगे. लेकिन पहले हम हमारे वाला जो x टेंस टू c है उसे हम पहले देख लेते हैं. सो x टेंस टू c, तो हम क्या करेंगे? x टेंस टू c यानी कि ये पॉइंट हमारा कहाँ पर जाएगा? कम होता जाएगा. सो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह. और लास्ट में ये सिर्फ x टेंस टू c यानी कि x इक्वल टू c ही होने वाला है. x इक्वल टू क्या होने वाला है? c होने वाला है. तो ये एक ही टेंजेंट आने वाली है. सो ये हमें टेंजेंट मिल जाएगी जो x टेंस टू c की होगी, और यहाँ पर तो ये बन जाएगा हमारा रिक्वायर डिफरेंशिएशन. सो यहाँ पर टेंजेंट बन जाएगी. अगर x इक्वल टू c लिया एक ही पॉइंट, तो ये जो होने वाली है वैल्यू ये, और ये जो थीटा एंगल बन जाएगा ये हो जाएगा हमारा
डिफरेंशिएशन, ये क्या बन जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन। या फिर चलिए इन जनरल हम और एक देख लेते हैं जो कि एच में, अगर एच में डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन देखेंगे तो क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू इन जनरल एफ डैश ऑफ एक्स किस तरह लिखते हैं हम, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये रही इन जनरल हमारी डेफिनेशन फॉर डिफरेंशिएशन। तो एक थ्योरम है यहाँ पर, डिफरेंशिएबिलिटी एम्प्लाइज कंटिन्यूटी, यानी कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हुआ तो इट इज ऑलवेज कंटिन्यूस। तो ऐसा को स्टेटमेंट है, इफ एफ इज डेरिवेबल एट पॉइंट सी देन एफ इज ऑलवेज कंटिन्यूस एट पॉइंट सी। किस तरह लिखेंगे इसे, प्रूफ एफ इज डेरिवेबल एट पॉइंट सी। तो इसे कैसे लिखेंगे, एफ डैश ऑफ सी, दैट मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट होता है। सो हम कंसिडर करेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, इसे किस तरह लिख सकते हैं हम, तो इस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इसको हम x माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे और x माइनस सी से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी। अब दोनों साइड को लिमिट लगा देंगे, अगर दोनों साइड को लिमिट लगा दिया तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी। तो अगर यहाँ पर ये जो बनता है बाय डेफिनेशन क्या होगा, ये एफ डैश ऑफ सी इतना, ये जो बचा है अगर x माइनस सी, एक्स की जगह पर c रख देंगे तो c माइनस सी क्या बन जाएगा 0, तो ये टोटल क्या हुआ 0। तो इस वजह से अगर ये टोटल 0 हुआ तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये देखिए, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एफ ऑफ सी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसे लिख सकते हैं हम लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। सो फंक्शन क्या हुआ है, कंटिन्यूस हुआ। कंटिन्यूस का डिफिनेशन क्या है हमारे पास, कोई भी फंक्शन हो उसका अगर लिमिट किसी पॉइंट के लिए एग्जिस्ट होता है और उस फंक्शन के वैल्यू के बराबर आता है तो उसे हम कंटिन्यूस कहते हैं, और वही हुआ यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, यानी कि फंक्शन की वैल्यू और लिमिट ऑफ फंक्शन दोनों क्या हो गए, एक ही आ गए एट पॉइंट सी पर, यानी कि फंक्शन क्या हुआ हमारा कंटिन्यूस हो गए। सो ये हो गया हमारा रिमार्क, डिफरेंशिएबिलिटी इज ऑलवेज कंटिन्यूटी बट कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। इस थ्योरम का जो कॉन्वर्स है, कॉन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कॉन्वर्स क्या है इसका, ट्रू नहीं है, यानी कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस हुआ तो वो अगर डिफरेंशिएबल होगा या ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, फंक्शन क्या लिया हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, इसे कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और इट इज माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस दैन 0, यानी कि एक्स अगर नेगेटिव हुआ तो इसे हम माइनस एक्स राइट करते हैं, एक्स अगर पॉजिटिव हुआ तो इसे हम सिर्फ एक्स राइट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, इट इज कंटिन्यूस फंक्शन, हमें इसका मालूम है, ग्राफ क्या है इसका ग्राफ आता है इस तरह, तो ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है इसलिए इट इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, एट पॉइंट 0 पर ही देख लेते हैं, एफ डैश ऑफ 0, पहले प्लस निकालेंगे यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। एक्स प्लस है, एक्स प्लस यानी कि क्या है इसकी एक्स प्लस यानी कि राइट हैंड साइड, तो ये हो गया पॉजिटिव नंबर। सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस
एक्स माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, तो ये क्या हुआ 1। राइट हैंड लिमिट क्या हो गया 1 हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। एफ डैश माइनस एट जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। तो लेफ्ट हैंड के लिए में क्या है, लेफ्ट हैंड के लिए कितना है, यानी कि निगेटिव के लिए क्या है माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम रख लिखते हैं माइनस एक्स माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, तो ये माइनस 1 हो गया। सो यहाँ से क्या निकला हमें एफ डैश ऑफ जीरो प्लस नॉट इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ जीरो माइनस, यानी कि राइट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो डिफरेंशिएशन नॉट एग्जिस्ट। So function f of x is equal to mod x is not derivable at point x is equal to 0। फंक्शन क्या है यहाँ पर x is equal to 0 के लिए डिवेरिएबल नहीं है, लेकिन इट इज कंटिन्यूस एट पॉइंट x is equal to 0। ठीक है, सो इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज ऑलवेज कंटिन्यूस, बट कंटिन्यूटी डज नॉट एम्प्लाइज द डेरिवेबिलिटी। तो चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल है जिसे हम देखेंगे। तो फर्स्ट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। तो इससे पहले हमने देखा मॉड एक्स का, जो कि क्या था, इट इज कंटिन्यूस एट जीरो बट नॉट डिफरेंशिएबल। सो अगर मॉड का पर जीरो होता है, जहाँ पर भी मॉड जीरो हो जाएगा वहाँ पर फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल नहीं है, या फिर कोई भी फंक्शन हो जिसको कॉर्नर पॉइंट निकलेगा। अगर ये देखिए हमने मॉड एक्स का देखा था, सो यहाँ पर क्या हुआ कॉर्नर पॉइंट हुआ। कॉर्नर पॉइंट पे हमेशा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएबल कभी भी कॉर्नर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला है। सो यहाँ पर मॉड एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स के लिए यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट था। अगर इसका हमने ग्राफ निकाला तो क्या बन जाएगा ग्राफ, तो ये एक्स इक्वल टू 1 रखा तो 0 बन जाएगा, यानी कि इस तरह ग्राफ बन जाएगा। सो इट इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। तो ये फंक्शन भी क्या होने वाला है एक्स इक्वल टू 1 के लिए नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो चलिए आगे वाले देखते हैं। सो ये फंक्शन क्या कंटिन्यूस है साइन 1 अपॉन एक्स, सो इट इज नॉट कंटिन्यूस, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है। चलो देखते हैं। तो अगर यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू 0 निकालना है हमें, एफ ऑफ एक्स क्या है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 1 बाई एक्स। तो साइन 1 बाई एक्स यानी कि साइन इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर इसका ग्राफ जो है तो ये इस तरह होता है, यहाँ पर 1 यहाँ पर -1, ये 1 और -1 के बीच में ही लाई करता है यहाँ पर, और बहुत रिपीटेडली इस तरह। तो यहाँ पर ये 0 के आसपास बहुत बार ऑसिलेट हो जाता है, इस वजह से ये कंटिन्यूस नहीं है, या फिर इसका लिमिट ही हम निकाल नहीं सकते। साइन 1 अपॉन एक्स का लिमिट यहाँ पर हम नहीं निकाल सकते, इस वजह से इट इज़ नॉट कंटिन्यूस। सो अगर ये कंटिन्यूस ही नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता है। सो अगर ये कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल पॉसिबल ही नहीं है। सो इट इज़ नॉट कंटिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, 3 के लिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं नॉट कंटिन्यूस नॉट डेरिवेबल, ये कंटिन्यूस भी नहीं है डेरिवेबल भी। इसके लिए चेक करते हैं क्या ये कंटिन्यूस है, पहले कंटिन्यूटी तो चेक करते हैं। अगर फंक्शन कंटिन्यूस हुआ तो ये हम आगे जा सकते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स साइन 1 अपॉन एक्स। अगर एक्स की जगह 0 रखा तो 0 इंटू समथिंग, यानी कि ये 0 बन जाएगा। फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 0 है, सो फंक्शन इज अ कंटिन्यूस। ये क्या हुआ कंटिन्यूस हो गए। तो क्या ये डिफरेंशिएबल है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, एफ ऑफ 0 क्या है यहाँ से एफ ऑफ 0 क्या है 0, सो 0 अपॉन एक्स, एक्स एक्स गेट कैंसल, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ से लिमिट एग्जिस्ट, ये देखिए यहाँ पर देखा था लिमिट नॉट एग्जिस्ट इसी तरह यहाँ पर भी क्या है नॉट एग्जिस्ट, इट इज नॉट डेरिवेबल,
इट इज़ नॉट डेरिवेबल। ठीक है, सो इट इज फंक्शन कंटिन्यूस है बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। नेक्स्ट 4 नंबर x⁴ sin 1/x। तो क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, या फिर इसका हम कितनी बार डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो चलिए ये तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। व्हाट इज f'(x)? इसका f' क्या निकलेगा, 4x³ साइन का डिफरेंस, साइन एज इट इज, प्लस ये x⁴ एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन cos 1/x, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x², यानी कि क्या हुआ ये 4x³ साइन 1/x प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस बन जाएगा, माइनस x² cos 1/x। ये हुआ हमारा f'(x). तो इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकल के आ रहा है। सो व्हाट अबाउट सेकंड डिफरेंशिएशन? तो इसका सेकंड डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, यहाँ से f'(x) इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेशन इससे 4 × 3 12x² साइन 1/x माइनस, यहाँ पर जिस तरह किया था उसी तरह बन जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और यही बन जाएगा। सो ये 4x साइन 1/x माइनस इसका डिफरेंशिएशन 2x कॉस 1/x एज इट इज, माइनस x² एज इट इज, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, सो यहाँ पर प्लस कर देते साइन 1/x, और ये 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x², 1/x² कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 12x² साइन 1/x माइनस 4x साइन 1/x माइनस 2x कॉस 1/x, ये माइनस बन जाएगा, माइनस साइन 1/x। तो अगर इसको लिमिट लगा दिया हमने एज x टेंड्स टू 0, तो ये निकल सकता है, ये लिमिट निकल सकता है, ये लिमिट निकल सकता है, लेकिन साइन 1/x नॉट एग्जिस्ट। सो ये लिमिट क्या है, सो सेकंड डिफरेंशिएबल नहीं है, ये फंक्शन क्या है, फर्स्ट डिफरेंशिएबल है बट इट इज नॉट सेकंड डिफरेंशिएबल। सो इट इज कंटिन्यूअस फर्स्ट डेरिवेबल but not second डेरिवेबल। तो ये क्या है, फर्स्ट डिफरेंशिएबल है लेकिन सेकंड डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी तरह आप कोई भी फंक्शन दिया गया है आपको, तो आप चेक कर सकते हैं क्या ये कंटिन्यूअस है, अगर कंटिन्यूअस है तो क्या ये डिफरेंशिएबल है, अगर फर्स्ट डिफरेंशिएबल है तो क्या सेकंड डिफरेंशिएबल है या फिर थर्ड डिफरेंशिएबल है, ये भी आप इससे चेक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।